डॉक्टर जमान ही मुझे तंग कर रहा है और मेरे साथ शरारत कर रहा है। ये ख्याल आया तो मुझे अच्छा लगा और मेरे चेहरे पर काफी देर बाद मुस्कुराहट आई। मुझे यकीन हो गया कि यही डॉक्टर जमान है जो मेरे साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि इसके अलावा मेरे और उसके ताल्लुकात के बारे में कोई नहीं जानता था। और फिर जब हमने घर पर ही खेल खेली थी तो कोई और मौजूद नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि ये शरारत के तौर पर जमान ने ही वीडियो बनाई होगी। मुझे इसकी इस हरकत पर गुस्सा नहीं आया बल्कि उसकी शरारत पर हंसी आ गई। मैंने सोचा चलो अब इंतजार करता हूँ, क्या कहता है, देखते हैं। मैंने भी इसके असली नंबर पर न कोई मैसेज किया न फोन किया और अगले दिन का इंतजार करने लगी। मैं भी इसके साथ इसी खेल को खेलने लगी। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। अगले दिन जमशेद को 3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना था। इसके जाने के बाद मुझे फिर उसी नंबर से मैसेज आया, अगर तुम वो वीडियो मुकम्मल देखना और वापस लेना चाहती हो तो आज इस एड्रेस पर आ जाओ। अगले मैसेज में एक एड्रेस दिया हुआ था। एक बहुत ही शानदार इलाके के किसी बंगले का मैसेज पढ़कर मैं मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता था कि यह जमान ही है जो मुझे अपने घर बुला रहा है और वहां मुझे गेम खेलने का प्लान बना रहा है। मैं भी इसकी गेम में इसका साथ देने लगी थी। मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक खूबसूरत शॉट निकाला। अच्छा सा मेकअप करके मैं खुद को आईने में देखने लगी। घूमकर देखा तो सफेद कलर की इस ड्रेस में मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत मेकअप ने मेरे हसन को 4 चांद लगा दिए थे। मैं खुद भी जुबान से पबजी खेलने के लिए बेचैनी हो रही थी और जल्द से जल्द इसके पास पहुंचना चाहती थी। फिर मैंने खुद अपनी गाड़ी निकाली और दिए गए एड्रेस की तरफ चल दी। जब मैं दिए गए एड्रेस पर पहुंची तो इस नंबर के घर के बाहर जो नाम लिखा था वो पढ़कर मैं थोड़ी हैरान रह गई। वहां नेम प्लेट पर लिखा था विक्रम आई प्रसाद। मैं थोड़ी परेशान भी हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये जमान के किसी दोस्त का बंगला हो और आज खाली हो, इसलिए इसने मुझे बुला लिया। ये सोचकर मैं मुस्करा दी। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाया। अंदर से एक गार्ड। मैं बाहर निकली। गार्ड मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ा और खुले हुए शीशे के पास आकर मुझे सलाम किया और बोला, जी मैडम, आप किससे मिलना चाहती हैं? मैं सोचने लगी कि अब उसे क्या जवाब दूं। मैंने आहिस्ता से कह दिया कि मुझे साहिब से मिलना है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने गौर से मेरे चेहरे को देखा। फिर उसकी नज़र मेरे सूट पर पड़ी और वहीं ठहर गई। मुझे कभी किसी मर्द के इस तरह मुझे देखने पर एतराज नहीं हुआ था, मगर एक सिक्योरिटी गार्ड का इस तरह देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने इसकी शर्ट की तरफ देखा जो कि इसके नाम मुरली का बीज लगा हुआ था। मुझे देखकर मुरली मुस्कुराने लगा। मुझे और भी बुरा लगा। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी लाठी संभाली, मगर वो फिर भी अपनी नज़र जमाए हुए था। मैं थोड़ा गुस्से में बोली, तुम्हें तमाशा नहीं आता क्या? औरतों को ऐसे कैसे देखते हो? मुरली आगे से मुस्कुराया, तुम्हारी जैसी औरतों को ऐसे ही देखना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। बकवास बंद करो और बखोलो। मैं अभी जमान साहिब को बताती हूँ जाकर। मुरली हंस पड़ा, जमान साहिब को नहीं अच्छा लगेगा। जाओ बताओ जाकर। ये कहकर उसने गेट खोल दिया और मैंने गाड़ी अंदर दाखिल कर दी। गाड़ी से उतरकर मुझे पीछे से इसकी आवाज सुनाई दी, साली हमें तमीज सिखाएगी। मुरली की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसकी तरफ बढ़ी और उसके करीब जाकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार। मीर और ताज जैसे ही आए, उसने मुझे गले से जकड़ लिया। मुरली, हरामजादी, अगर मेहमान ना होती तो अभी यही बदला देता। जा अब खेल खत्म करके अंदर चले जा।
अगर मेरे हाथों में आई तो फिर देखना तेरा क्या हाल करता हूं। मैंने गुस्से में उसके चेहरे पर थूका। वो दोबारा मेरी तरफ बढ़ा, मगर दूसरे गार्ड ने इसे पकड़कर रोक दिया और मैं अंदर की तरफ चल पड़ी। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही जाऊंगी, जमान को मुरली की इस हरकत के बारे में बताऊंगी और आज तो उसे नौकरी से निकाल कर रहूंगी। मैं गुस्से से अंदर गई। एक नौकर मिला, हल्की हल्की दाढ़ी, दरमियाना कद, सुनहरी रंगत, बड़ी मूछें और चेहरे से काफी गैंगस्टर लग रहा था। लेकिन इसने मुझसे काफी आराम से बात की। मैंने पूछा, जमान साहिब कहाँ हैं? नौकर ने कहा, जमान साहिब। अच्छा अच्छा, अभी आपको उनसे मलवा देता हूं। आप थोड़ा इंतजार करें। यहाँ बैठ जाएं। उसने मुझे कुछ देर के लिए वही सोफे पर बैठने को कहा और मेरे बैठते ही वो मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने चला गया। थोड़ी ही देर में वो एक कोल्ड ड्रिंक ले आकर मेरे सामने रख दिया। मैं गुस्से में थी। फौरन ही इसे उठाकर पीने लगी और थोड़ी ही देर में मैं रिलैक्स होने लगी। वो नौकर जा चुका था। मैं अपना मोबाइल निकालकर जबान को कॉल करने का प्लान बनाने लगी। इतने में इसी नंबर से एक मैसेज आया। हाय, कैसी हो? आप पहुंच ही गई यहाँ? मैंने कहा, हाँ, मैं आ गई हूँ। अब जल्दी से तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे करोगे? यह तुम्हारी बैग पर जो दरवाज़ा है उसे खोलकर अंदर आ जाओ। लेकिन किया। मुझे जबान की बातें ये कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर दिल में काफी डर भी था ये सब करने का। लेकिन यहाँ तो मैं तुम्हारा नौकर भी हूं। वो जा चुका है, इसकी फिक्र मत करो तुम। बस जल्दी आ जाओ। मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मीर अदील का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जाकर इस दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। मैं अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं पीछे मुड़ी और देखा, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। अंदर कमरा खाली था। बड़ा सा कमरा था जिसमें बड़े बड़े सोफे और शीशे थे। मैं हैरत से इर्द गिर्द देखने लगी कि जमान कहाँ है। मैं मोबाइल पर। मैं अभी इसे मैसेज करने वाली थी कि अचानक एक और दरवाज़ा खुला और एक बड़ा और संजीदा उम्र वाला आदमी अंदर आया। मैं इसे देखकर घबरा गई क्योंकि इस वक्त मेरी हालत वाकई बहुत ख़राब थी। मैं घबरा के पीछे मुड़ी और दरवाजे का हैंडल पकड़कर घुमाने लगी ताकि जल्दी से बाहर निकल के अपने कपड़े ठीक कर सकूं। लेकिन हैंडल घूमने से इनकार कर गया। जी हाँ, दरवाज़ा लॉक हो चुका था। मैं जोर जोर से हैंडल घुमाने और अपनी तरफ खींचने लगी, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर इस बड़े आदमी की आवाज़ आई, नीलोफर मैडम, यहाँ से निकलने की कोशिश छोड़ दो और खामोशी से उधर मेरे पास आकर बैठो। यहाँ बात करते हैं। मैंने इसकी तरफ देखा। इससे बोला, वो जमान कहाँ है? उसने जोरदार हंसी लगाई। अरे वाह, इसके साथ गेम खेल सकती हो तो हमारे साथ खेलने में तुम्हें क्या हर्ज है मेरी जान? मैंने कहा, लेकिन मुझे तो इसी ने यहाँ बुलाया था ना। नहीं जमान ने नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया था यहाँ, और वो वीडियो भी मैंने ही तुम्हें भेजी थी। मैं यानी वो करम आई प्रसाद। मैं घबरा गई। प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। ओ करम्बाहाद, हंसी करो फोन पुलिस को बुलवा। लेकिन ये ध्यान रखना कि पुलिस के आने से पहले तुम्हारी शरारती लड़कियों की सारी वीडियोस तुम्हारे शौहर तक पहुंच जाएंगी और इंटरनेट पर भी अपलोड हो जाएंगी। और फिर पता और हीरो जमान था। मैं अपने ही घर के बेडरूम में लेटी हुई थी और जमान मेरे साथ खेल रहा था। मैं ये सब देखकर घबरा गई। मैं बेबसी से बोली, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? वैसे मुझे भी कुछ हद तक अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे क्या चाहता है, मगर फिर भी मैंने इससे पूछ लिया था। वो मुस्कुराया। यहाँ करीब आओगी तो ही बताऊंगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ।
मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके करीब आई। इसके सामने खड़ी हो गई। मैं बोली, हाँ अब बताओ। वो बोला, ज्यादा नहीं, बस मैं तुम्हारी यही खेलते देखना चाहता हूँ। हाँ। मैं हैरत सीन। हाँ। मैं हैरत से विक्रम की तरफ देखने लगी। मैं समझ रही थी वो क्या चाहता है। मुझे यही उम्मीद थी कि अब वो भी मेरे साथ खेलने का मजा लेना चाहता है। मुझे हैरत थी कि इसने ये वीडियो कैसे बनाए। मगर अभी मसला यहां से निकलना था जहां मैं बिल्कुल फंस चुकी थी। मैं खामोशी से अपना सर झुकाकर खड़ी थी और जोर से, आओ खेलें, क्या जबरदस्त खेलते हो ना तुम। मेरे कमरे में मेरी ही आवाज गूंज रही थी और मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं आहिस्ता से बोली, अगर तुम सीधे दुखा दो तो मैं उसे बंद कर दूंगा। मैं इसका मतलब समझ गई। विक्रम ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरे कपड़ों की खुशबू सूंघने लगा। ओ विक्रम, क्या जबरदस्त खुशबू है। इस पर फेम की भी, तुम तो इस वीडियो से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। उधर आओ मेरे पास। मैंने स्क्रीन की तरफ मुड़कर देखा तो विक्रम मुस्कुराकर वो वीडियो दे दिया। मैं खामोशी से विक्रम की तरफ बढ़ गई और उसके करीब सोफे पर बैठ गई। बिल्कुल करीब। विक्रम मेरे होंठ चूम रहा था। अपनी बेबसी के बावजूद पता नहीं क्यों मैं बहक रही थी। विक्रम के रंग में रंगती जा रही थी। मैं आहिस्ता से कहने लगी, विक्रम साहब, प्लीज मुझे छोड़ दे। जाने दे मुझे। विक्रम ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए मुझे दूसरी दुनिया में ले जाने लगा। मैं पूरी तरह खेलने के लिए तैयार हो चुकी थी और अब और आगे बढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि यह काम जल्दी से मुकम्मल हो जाए, बस जल्दी से खेल लूं, क्योंकि अब मेरा भी बस नहीं रहा। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।